नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। चार धाम की तर्ज पर उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर पर यात्रियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, जल्द लागू होगी व्यवस्था। हरेला पर दून में लगेंगे 1 पौधे, मियावाकी पद्धति से होगा पौधा। वकीलों की ड्रेस में सिर्फ वकील रहेंगे, दलाल, मुंशी और इंटर्न नहीं, दून बार एसोसिएशन की सख्त चेतावनी। बिहारीगढ़ से आशाड़ी के बीच खुलेगा एक्सप्रेस हाईवे का, यात्रा को देखते हुए फैसला लिया गया। वहीं गंगा में नहाते समय डूबे 4 कांवड़ यात्री, एसडीआरएफ ने तत्परता दिखाते हुए बचाई जान। उत्तराखंड में अभी और जारी रहेगी आफत की बारिश, आज कई जिलों में आईएमडी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हरिद्वार से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर ओवर साइज कांवड़ पर एसएसपी का सख्त संदेश दिया गया है। कांवड़ मेला में मानकों से बड़ा आकार हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। शिव भक्ति का स्वागत, लेकिन नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और वहीं एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस बात की जानकारी दी, साथ ही चेतावनी भी जारी की है। ओवर साइज कांवड़ को लेकर आए तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है और पूरी तरह से अपनी तैनाती दिखा रही है। खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, इस समय पूरी मुस्तैदी के साथ हरिद्वार पुलिस को देखा जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि सावन का महीना शुरू हो चुका है और कांवड़ यात्रियों को लेकर के सख्त जो निर्देश है प्रशासनिक तौर पर, शासन की तौर पर देखा जा रहा है, धरातल पर भी नजर आ रहे हैं। एसएसपी की ओर से सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। कांवड़ मेला में अगर कोई मानकों में जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों में अगर कोई भी कमी या खामी पाई जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों की ओर से, एसएसपी की ओर से दिए गए हैं। तो ओवर साइज कांवड़ लेकर आए तो वैधानिक कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रियों को भी सख्त निर्देश है कि अगर आप ओवर साइज कांवड़ लेकर आते हैं तो आप पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो मानक तय किए गए हैं उन्हीं मानकों के मुताबिक ही आप अपने कांवड़ को लेकर के पहुंचे। हरिद्वार से आपको ये खबर बता रहे हैं, कांवड़ यात्रियों को लेकर के ये सख्त निर्देश और ये संदेश जो कि मैसेज पहुंचाया गया है एसएसपी की ओर से कि ओवर साइज कांवड़ आप मत लाएं। जो नियम और जो साइज तय किया गया है उसी के अनुरूप ही आप कांवड़ लेकर आएं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस बात की जानकारी के साथ ही चेतावनी भी दी है और ये चेतावनी वैधानिक है, क्योंकि कार्रवाई के निर्देश भी हैं और साथ ही किसी तरह से कोई भी ऐसी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, किसी दूसरे कांवड़ यात्री को ना भुगतनी पड़े, इसके लिए सख्त निर्देश प्रशासनिक तौर पर दिए गए हैं। कांवड़ मेला में मानकों से बड़ा आकार अगर हुआ तो कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें। शिव भक्ति को स्वागत है, शिव भक्तों का भी स्वागत, लेकिन मानक जो है वो जो तय किए गए हैं उन्हीं के अनुरूप होनी चाहिए कांवड़, अन्यथा परिणाम आपके सामने होगा। ओवर साइज पर सख्त निर्देश है, कांवड़ लेकर आए तो वैधानिक कार्रवाई के लिए आप तैयार रहें।
और देहरादून से आ रही है खबर, जहां पर पेट्रोल पंप संचालित करेंगी सहकारी समितियां और होम स्टे भी संचालित करेंगी सहकारी समितियां। हर गांव और क्षेत्र पंचायत में समितियां बनेंगी। राज्य में है 671 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां और वहीं 27 नए कार्य करने का लक्ष्य भी तय कर रखा गया है। तो राज्य में 671 सहकारी समितियां हैं, 27 नए कार्य करने का लक्ष्य भी रखा गया है। बता रहे हैं इस वक्त की राज्य में 71 बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं और 27 नए कार्य का लक्ष्य भी इनमें रखा गया है। और पेट्रोल पंप संचालित करेंगी अब सहकारी समितियां। और खबर हरिद्वार से, जहां बहादुराबाद टोल प्लाजा पर शुक्रवार को कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक कांवड़ खंडित होने के कुछ कांवड़िए आक्रोशित हो उठे और उन्होंने टोल प्लाजा पर उपद्रव शुरू कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने पहले यातायात को रोकने की कोशिश की और जब पुलिस ने अवरोध हटाकर रास्ता खुलवाया तो असामाजिक तत्वों ने पुलिस और रोडवेज बसों पर पथराव कर दिया। इस पथराव में रोडवेज की एक बस और थाना वाहन के शीशे टूट गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने 2 उपद्रवियों को मौके से गिरफ्तार भी किया है और उनके वाहनों को सीज भी कर दिया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और कहा गया है कि जल्द ही सभी दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। और वहीं हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीसीआर भवन में अधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कांवड़ पहले 2 दिनों के अनुभवों को साझा करते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कांवड़ मेले को मर्यादित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। विशेष रूप से ओवरसाइज कांवड़ को लेकर सख्ती बरती जा रही है। एसएसपी प्रवींद्र सिंह डोभाल ने 2 टूक चेतावनी दी कि तय मानकों से बड़ी कांवड़ लाने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। बैठक के दौरान बेहतर ड्यूटी करने वाले 26 पुलिसकर्मी को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और नगद इनाम देकर सम्मानित भी किया गया। यह कदम पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के साथ ही सेवा भावना को प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि इस बार कांवड़ मेले की व्यवस्था से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रीगण यहाँ आते हैं, हरिद्वार से जल लेके अपने अपने पवित्र स्थानों पे जलाभिषेक के लिए यहाँ से निकलते हैं। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने हरिद्वार पुलिस का एक मुख्य फोकस रहता है। अब क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार देखने में आ रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने व्यूज को, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए किसी भी घटना की प्रामाणिकता को जाने बिना ही ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा हो रहा है। साथ में ऐसे तत्वों को मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर आपकी किसी भी गलत पोस्ट से अगर कोई हरिद्वार की या आसपास की कोई शांति व्यवस्था पर आंच आती है तो ऐसे पोस्ट क्रिएटर और उसको शेयर करने वालों के खिलाफ जो हमारी सख्त वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।
और वहीं रामनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। शनिवार की सुबह शहर के हाथीनगर क्षेत्र के पास स्थित सिंचाई नहर में उत्तराखंड पुलिस के एक रिटायर्ड दरोगा का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान 63 साल के जगमोहन सिंह रावत के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे और पिछले कुछ वर्षों से रामनगर की बिहार कॉलोनी चोरपानी में अपने परिवार के साथ रहे थे। मृतक जगमोहन सिंह रावत उत्तराखंड पुलिस में उप निरीक्षक दरोगा के पद से करीब 3 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे और रावत ने अपनी सेवा के दौरान रामनगर कोतवाली में हेड मुहर्रिर के पद पर कार्य किया था। इसके बाद उन्हें पदोन्नति के बाद दरोगा बनाया गया और उन्होंने रामनगर सीओ कार्यालय में पेशकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। स्थानीय लोगों ने जब सिंचाई नहर में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। यार रतन भाई, इनका पुराना फोटो होगा तुम्हारे पास, कोई भेज देना मुझे। मेरे पास होगा खैर होने को, तो फेसबुक आईडी में निकाल जाएगा। खबर हरिद्वार है, जहां पर कांवड़ मेले की भीड़ में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को जीआरपी ने समय रहते गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे स्टेशन रुड़की पर गश्त के दौरान पुलिस की नजर एक युवक पर पड़ी जो पागल बनने का नाटक कर रहा था और संदेह होने पर जब पुलिस ने उसे रोका तो तलाशी ली और उसके पास से एक नाजायज छुरा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी की पहचान अभिषेक शुक्ला पुत्र दयाशंकर शुक्ला निवासी लखीमपुर खीरी के रूप में हुई है और आरोपी जिला बदर और हिस्ट्री शीटर है, जिस पर थाना गोला लखीमपुर में कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी जीआरपी उत्तराखंड तृप्ति भट्ट के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को जनता की सराहना मिल रही है। कांवड़ मेले को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए जीआरपी लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और वहीं कांवड़ यात्रा में चलने वाले डीजे पर जातीय और आपत्तिजनक गाने पूरी तरह से बैन है। उसी के साथ ही डीजे की ऊंचाई हाइट पर भी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। केवल तय मानकों के आधार पर ही डीजे हाईवे पर चल सकती है और मानकों को अनदेखा किए जाने को लेकर मंगलौर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलौर गुड मंडी पहुंचे और कांवड़ डीजे को पुलिस ने डीजे उतरवा करके रवाना किया है और पुलिस ने कई डीजे स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस भी थमा दिया है। सीओ मंगलवार देख रहे हैं कि सीओ मंगलौर विवेक कुमार है कि जनपद हरिद्वार में कांवड़ में आने वाली ऊंचाई के डीजे कर दिए गए हैं। सीओ मंगलौर में देखा जा रहा है कि पुलिस फोर्स के साथ ही मिलकर मंगलौर गुड मंडी में खड़े दर्जनों डीजे को गाड़ियों उतरवाया गया और इस बार जनपद हरिद्वार पुलिस कांवड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती। ये आप पीछे भी देख रहे हो, ये सभी डीजे जो यहाँ पर आ गए थे और जो इनको गाइडलाइन है 10 फुट और 12 फुट की जो गाइडलाइन है संबंधित उनको नोटिस भी दिया गया है और सभी डीजे को आप पीछे आप एक बार कैमरा भी कर दीजिए तो सभी डीजे जो है वो पीछे हम खुलवा भी रहे हैं, उनको वापस भी दिया जा रहा है।
और जो भी गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जितने डीजे यहाँ पे रुके रात को 9 बजे तक का इनको बताया गया कि इस तक आप अपना जो है इसको डिसेंबल कर लीजिए और उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और एक विधि सम्मत जो इनको आदेश है वो भी लिखित रूप से इनको जो है थमा दिया गया है नोटिस, और इसमें अगर इनके द्वारा कंप्लाइंस नहीं की जाती तो जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खबर लक्सर से, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने प्रदेश की धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि इन वर्षों में मुख्यमंत्री ने पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कितनी भर्तियां की हैं। तो जिला अध्यक्ष चौधरी लक्सर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार के 4 साल को स्वर्ण काल बताकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि ये 4 साल उत्तराखंड के लिए स्वर्ण काल के बजाय शून्य काल के रहे हैं। इन 4 वर्षों में नाबालिग लड़कियों से बलात्कार की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। अंकित हत्याकांड में भाजपा के पूर्व मंत्री का बेटा जेल काट रहा है। उन्होंने भाजपा के मंत्रियों और विधायकों पर दूसरे प्रदेशों के खनन और भूमि माफियाओं संग सांठगांठ करने का आरोप लगाया। कहा कि बाहर के दबंग उनके साथ मिलकर उत्तराखंड की संपत्तियों को लूटने लगे हुए हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे खादर क्षेत्र के ढाटे की गांव का सुनील आज विश्व पुलिस गेम में गोल्ड मेडल जीत के लौटा 2 इवेंट्स में। देवभूमि ने पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का मौका है और मैं युवाओं को कहूंगा कि सुनील से प्रेरणा लें, अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाएं, बर्बादी में, लड़ाई झगड़े में न लगाएं और देश को और भी सुनील बना करके दें। मेरे 5 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर में मेडल आए हैं और मैराथन में टोटल मेरे 5 पदक आए हैं और मैं अपने उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी साहब और आईजी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे सबसे जिन्होंने मुझे अभ्यास कराया उनका नाम है श्री मनीष सिंह रावत, मेरे कोच हैं, पूर्व ओलंपियन 2016 में उनका ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, श्री मनीष सिंह रावत। उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और विकासनगर के संगीत विद्यालय की लोक गायिका शांति वर्मा का 12 साल पुराना जौनसारी गीत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह गीत गांव के परिवारों और आस पड़ोस के प्रत्याशियों के बीच चुनाव से उत्पन्न रिश्तों और भाईचारे की अहमियत को दर्शाता है। शांति वर्मा ने बताया है कि उनके गीतों में हमेशा जागरूकता और सीख देने का मकसद होता है। इस गीत के जरिए उन्होंने चुनाव में एकता बनाए रखने का संदेश दिया है, जो चुनावी माहौल में खासा लोकप्रिय भी रहा है। देखिए, मेरा एक अपना उद्देश्य रहता है, चाहे पंचायती राज पे हो या स्वच्छता पे हो। मैं कुछ ना कुछ मतलब कोशिश करती हूँ समाज में ऐसे जन जागृति के गीत, चाहे वो मेरे अपने लिखे हुए हो या किसी और के भी। मैं बहुत चुनिंदा ही गीत गाती हूँ। तो अभी मैंने 2 लाइनें पंचायती चुनाव पे गाई हैं, वो मैं आपको सुना देती हूँ। भाई भाइयों के जे दगई पड़े बाता सब ये
जिद गई पड़ी बतास बिएलाओ गाँव गाँव दे राखी ना मेलो ए जे पंचायती चुनाव। विकासनगर के राजौरी गांव में जंगल से निकाला विशालकाय किंग कोबरा सांप को देख करके ग्रामीण दहशत में आ गए और वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित काबू में पा लिया है और इसके बाद उसे होरावाला के घने जंगलों में छोड़ दिया गया। चौहड़पुर रेंज की यह टीम अब तक 500 से अधिक विषैले सांपों को बचा चुकी है, लेकिन किंग कोबरा का यह पहला सफल रेस्क्यू माना जा रहा है। खबर पौड़ी से शनिवार के दोपहर में हुई तेज बारिश के चलते एजेंसी से बद्रीनाथ धर्मशाला होते हुए गुजरने वाले मार्ग पर गैस गोदाम के समीप नाला चौक होने के कारण पानी सड़क पर आ गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पूर्व व्यापार सभा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रावत ने बरसात के दौरान होने वाली ऐसी स्थितियों के लिए सीधे पालिका प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पालिका प्रशासन यदि समय रहते ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर देता तो यह नौबत नहीं आती। देवेंद्र रावत ने कहा कि शहर में ऐसी ही बस अड्डे के पास भी स्थिति बनी हुई है, लेकिन पालिका प्रशासन के कर्मचारी केवल नालों की ऊपरी सफाई करके ही चले जाते हैं। सर ये बहुत समय से ये नाला चौक है, पहले तो ये गदेरा भी चलता था, अभी गदेरा भी फिलहाल बंद हो रखा है। उसके कारण क्या है, ये तहसील का सारा पानी सिविल लाइन होते हुए इधर आता है। हमने कई बार रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पे जो इस कवर है इसको खोल के इसके अंदर पाइप डलवा दो, ताकि उधर का जो गदेरे का पानी है पाइप के रास्ते चले, लोगों का आवागमन भी ईजी हो सके। लोगों को बरसात में चलना मुश्किल, आपने अभी देखा खुद ही, आपके सामने महिलाएं पार नहीं कर पा रही थी। वही हाल बस अड्डे के बैंड का है। बस अड्डे के बैंड पे वहाँ पे कई साल से वहाँ पे उन्होंने लोहे की जालियां लगा रखी है, जाली के अंदर इतना मलबा भर जाता है, वो चो जाता है। लेकिन बरसात में अगर हम लोग कंप्लेंट करेंगे उसी दिन आएंगे, थोड़ा सफाई करेंगे, लेकिन उसको साफ नहीं, उसके कारण क्या है पूरा पानी बस अड्डे में भरा हो रहता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बनी रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।